लकड़ी का दरवाज़ा है यहाँ पर और अंदर देखें तो वाओ शानदार। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर इस मकबरे का निर्माण करवाया। शानदार, अभी तक हम लोगों ने ये नज़ारा नहीं देखा था जो यहाँ आगे देखा है। आगे जाकर वो दामाद भी बने महाराजा छत्रसाल के, पेशवा बाजीराव, जब उन्होंने मस्तानी से विवाह किया। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये महाराजा छत्रसाल की समाधि है। अब हम पहुंच चुके हैं महाराजा छत्रसाल के मकबरा पर। ये जो मकबरा है ये बनवाया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। जब मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रयाग के अपने सूबेदार को यहाँ पर, मोहम्मद खां बंगश को यहाँ पर जब महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तब उन्होंने बाजीराव प्रथम से जो मदद मांगी थी। जब बाजीराव प्रथम और महाराजा छत्रसाल ने ये बंगश को पराजित किया था, उसके बाद उनके संबंध और गहरे हो गए थे और दोनों को इतिहासकार बताते हैं कि दोनों का संबंध जो था वो पिता पुत्र के समान था और आगे जाकर वो दामाद भी बने महाराजा छत्रसाल के, पेशवा बाजीराव, जब उन्होंने मस्तानी से विवाह किया। उनके गहरे संबंधों के कारण जब 1731 में महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर इस मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि हम देख सकते हैं। ये भी भव्य मकबरा है एकदम। में जो डिज़ाइन है वो स्तंभ के आकार की है, तो चारों तरफ इसके कई स्तंभ बनाए गए हैं, बीच में एक बड़ा गुंबद है और ये भी उतनी ही ऊंचाई का है लगभग जितना हमने पिछला मकबरा देखा था जो कि रानी कमलापति का था, लगभग उतनी ही ऊंचाई का है। आइए हम इसको अंदर से देखते हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये महाराजा छत्रसाल की समाधि है, जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाई थी। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। खूबसूरत चित्रकारी से सजाई गई दीवारों के बीच स्थित यही है बुंदेलखंड के महान शासक महाराजा छत्रसाल की समाधि। ऊंची ऊंची दीवारों पर मेहरून कलर से की गई चित्रकारी इस मकबरे को और भी खूबसूरत बनाती है। समाधि के पास जाने के लिए दोनों ओर दरवाजे हैं। मकबरे के ऊपर की ओर जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर से यहाँ का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। जब हम ऊपर से इस मकबरे को देखते हैं तो यह मकबरा हमें महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी कमलापति के मकबरे से थोड़ा अलग और बड़ा दिखाई देता है। इसकी दूसरी तरफ भी इतनी ही बालकनी है और आप छत पर देख सकते हैं कितनी कलाकृति बनाई हुई हैं। अब हम मकबरे के सबसे ऊपरी हिस्से में चलते हैं
और देखते हैं कि मकबरे के सबसे ऊपर से नज़ारा कैसा दिखाई देता है। अब हम लोग आ गए हैं महाराजा छत्रसाल के मकबरे के सबसे ऊपरी हिस्से में। अब यहाँ से देखते हैं कि नज़ारा कैसा दिखाई देता है। आप सभी लोग देख सकते हैं। महाराजा छत्रसाल के मकबरे के सबसे ऊपरी स्थान पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्तंभ हैं, स्तंभ यहाँ पर खुले हुए हैं, यहाँ पर पिलर्स नहीं दिए गए हैं। जैसे कि हमने रानी कमलापति में देखा था कि वहाँ पिलर्स दिए गए थे, ऊपर बालकनी जैसी नज़र आ रही थी। यहाँ पर एकदम खुला खुला नज़ारा है, केवल पट्टी यहाँ पर है और नीचे यहाँ पर कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। अगर यहाँ से कोई रेलिंग नहीं है, वहाँ पर पिलर्स थे कम से कम और चारों ओर सराउंडिंग्स थी। केवल यहाँ पर एकदम खुला हुआ है, केवल पट्टी है और स्तंभ की गोलाई है। यहाँ से हम पीछे की ओर जब देखेंगे तो ये है वो रानी कमलापति का मकबरा, जो हम वहाँ पर पिलर्स आप लोग देख सकते हैं गुंबद के चारों ओर। लेकिन यहाँ पर गुंबद तो है बीच में, उससे भी बड़ा किनारे पर उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो एकदम खुली हुई हैं। और यहाँ से अगर हम इस तरफ देखेंगे, इसके दाईं ओर देखें तो यहाँ पर ये है भूल भुलैया, जहाँ पर हम अभी जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि वहाँ पर कैसे नज़ारे आते हैं। यह नज़ारा जो हम सामने देख सकते हैं, यह वही तालाब है जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। और यह मकबरा जो हम सामने देख रहे हैं, यह वही रानी कमलापति का मकबरा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और इसी तालाब के पीछे वह म्यूज़ियम है जिसको हमने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था और विस्तृत रूप में जानकारी दी थी। अब हम छत्रसाल के मकबरे के अंदर जो हमने अभी वो गुंबद देखा था ऊपर की ओर, उसके अंदर आ गए हैं। उसके अंदर भी हम घूम सकते हैं और ये है अंदर के नज़ारे। यहाँ से देख सकते हैं हम सेम बालकनी जो हमने नीचे की ओर देखी थी वो भी यहाँ पर है। सबसे ऊंचाई पर भी सेम बालकनी बनाई गई है, दूसरी ओर भी वैसी ही बालकनी है। और ये वही चित्र हैं जो हमने इसके नीचे से देखे थे जस्ट। अब यहाँ से और भी साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर सैनिक और घोड़े जो कि युद्ध में जाते हुए तस्वीरें दर्शाई गई हैं। और ऊपर जो ये कलाकृति है, इसके बीच में झालर टांगने के जैसा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ झालर वगैरह और रोशनी के लिए यहाँ पर टांगे जाते थे। अब हम चलते हैं इसके और भी ऊपर की ओर, देखते हैं गुंबद की कितनी ऊंचाई पर हम पहुँच सकते हैं। बड़ी ही सकरी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, केवल एक लोग एक बार में यहाँ से निकल सकते हैं। और ये आ गए हम सबसे ऊपर, इसे हम गुंबद की छत कह सकते हैं। और गुंबद का जो गोल पार्ट है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, बहुत ही पास से देख सकते हैं। अब हम इसमें छोटी ईंटों का उपयोग किया गया है, ये अलग तरह की हैं। ऊपर थोड़ी सा खंडित नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा जर्जर हालत में है, लेकिन अभी भी स्थिति ठीक है इसकी। और इस गुंबद से भी सेम नज़ारे आ रहे हैं, बड़ी ही ऊंचाई पर है। यहाँ से तालाब के नज़ारे एकदम साफ आ रहे हैं। नीचे की स्थिति को देखें, इसकी जो पहली मंजिल थी वहाँ से यहाँ पे हटके जो देखने को मिलता है कि कम से कम यहाँ पर रेलिंग्स दी गई हैं। वहाँ पर रेलिंग्स नहीं दी गई थी, वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था। कम से कम यहाँ पर थोड़ी सी रेलिंग्स दी गई हैं जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं, कुछ सेंटीमीटर्स की हैं। यहाँ पर एक छोटा दरवाज़ा है और इस दरवाजे के अंदर जो कि खुला हुआ है, लकड़ी का दरवाज़ा है यहाँ पर। और अंदर देखें तो वाओ, शानदार शानदार। अभी तक हम लोगों ने ये नज़ारा नहीं देखा था जो यहाँ आके देखा है, ये तो बहुत ही शानदार है। अभी तक नहीं देखा था। महाराजा छत्रसाल में के मकबरे में जो कलाकृति की गई है ये बहुत ही हटकर है, क्योंकि ये पेशवा बाजीराव ने बनाया था, तो बेशक रूप से इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। और अपने पिता समान मित्र के रूप में बनाया था, तो बहुत ही इसमें एफर्ट्स लगाए गए हैं। ये वाली चित्रकला आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है दो घोड़े साइड में रखकर इसमें झालर की तरह की आकृति बनाई गई है, फ्लावर्स भी कह सकते हैं इन्हें। और चारों तरफ ऐसी ही आकृति है और मैरून कलर का यहाँ पर उपयोग किया गया है। यहाँ पर फ्लावर्स दिए गए हैं, ये अलग हटके है, बाकी सब एक से हैं, पर ये वाली जो आकृति है, कलाकृति है, ये यहाँ पर एक ही नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ इसके के लिए हवा आने के लिए कुछ खिड़कियाँ भी बनाई गई हैं, जालीनुमा खिड़कियाँ हैं, यहाँ से धूप आ सकती है। यहाँ पर उजाला भी इसी की वजह से आ रहा है, वरना ये गुंबद पूरी तरह से पैक है, बिल्कुल बंद है,
कुछ इसमें ये खिड़कियां खुली हुई हैं ऊपरी सतह पर, केवल एक। आप घूम के देखेंगे यहाँ पर कोई नहीं खुली है, लेकिन एक खुली है केवल धूप और हवा आने के लिए, बाकी नीचे खिड़कियां हैं सिर्फ। और चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी है, ये भट्टी नुमा आकृति का, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में आग रखकर जलाई जाती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसमें लग रहा है कि आग वगैरह जलाने के लिए हो, कह नहीं सकते ये क्या है। क्या ये छुपने के लिए है राजा महाराजाओं के, पता नहीं ये क्या है, पर है ज़रूर यहाँ पर। महाराजा छत्रसाल के मकबरे से जो हम साइड में देख सकते हैं, ये उनके गुरु का मंदिर है, नाम था प्राणनाथ, और इस मंदिर का जो नाम है वो कृष्ण प्रणामी मंदिर है। और महाराजा छत्रसाल के गुरुजी का जो ये मंदिर है, किसी कारण से यहाँ पर गुजराती लोग बहुत आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग मंदिर जाएंगे और मंदिर में आप लोगों के दर्शन कराएंगे वीडियो के ज़रिए से। तो चलिए चलते हैं कृष्ण प्रणामी मंदिर।